So we'll go ahead with next question, that is practice problem number 2. If the earth were made up of wood, तो अर्थ अगर लकड़ी का बना होता, ऐसा क्वेश्चन है, the mass of wooden earth would have been 10% as much as it is now. तो अर्थ का मास जितना अभी है उसका 10% रह जाता विदाउट चेंज इन डायामीटर, मतलब विदाउट चेंज इन रेडियस. कैलकुलेट एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस अर्थ. तो ये जो वुडन अर्थ है, इस अर्थ से एस्केप स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा आपको क्वेश्चन में पूछा है. तो सबसे पहले लेट अस आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन टू यू. तो हमको गिवन पैरामीटर में सबसे पहले ये बताया कि अगर अर्थ वुडन होता तो उस मास ऑफ वुडन अर्थ विल बी जस्ट 10% ऑफ इट्स करंट वैल्यू. 10% कितना होता है? 10/100, मतलब कितना होता है? 1/10. तो मास ऑफ वुडन अर्थ वुड बी 1/10 ऑफ इट्स करंट वैल्यू. फिर आपको पूछा है विदाउट चेंज इन डायामीटर, मतलब रेडियस भी सेम है. कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी. कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम दिस वुडन अर्थ. तो वुडन अर्थ से आपको एस्केप वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है. सिंपल सा क्वेश्चन है. डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी? You have to be very quick. You have to tell me it is 2gm upon r. 2gm/r क्रिटिकल होता है. 2gm/r और क्रिटिकल में gm/r होता है क्योंकि वो हाइट पे होता है. यहाँ पे ये अर्थ के सरफेस पे है, तो है ना 2gm/r. पक्का कि 2 हटा दो यहाँ से? चेक करो खुद के लिए, एग्जाम में मत भूल जाना इसको. वैसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे हमको वैसे भी प्रोपोर्शनलिटी देखना है. यहाँ 2 लिखोगे नहीं लिखोगे आंसर सेम आएगा. यहाँ सेम आएगा आंसर. तो 2 है कि नहीं है? हाँ है, तो याद रखो इसको. गुड. तो अब लुक, ये जो एस्केप वेलोसिटी है ना, ये r पे और m पे डिपेंड करता है क्योंकि 2 और g तो कांस्टेंट है. r भी कांस्टेंट है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है. तो इट डिपेंड्स ऑन अंडर रूट ऑफ मास. तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज अगेन सिंपल. Escape velocity from wooden earth upon escape velocity from the natural earth equal to mass of wooden earth upon mass of natural earth. आपको याद है क्या? क्या याद है आपको? escape velocity की वैल्यू क्या थी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड from the earth, as you know, which is not made up of wood, equal to under root of mw/m. mw/m कितना है? कितना है? 1/10. 1/10 है. ओके, तो ये आ गया आपका एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम वुडन अर्थ इक्वल टू, इसको वहां भेज दो 11.2 अपॉन √10. √10 पता है कितना होता है? 3.16. कितना होता है? 3.16. 3.16 ही होता है वो. और इसको जब डिवाइड करोगे तो 11.2 को जब 3.1 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा. देखो आंसर क्या है? 3.54. तो 3.54 किलोमीटर पर सेकेंड ये आएगा वैल्यू. तो आई जस्ट टेल यू अ वेरी सिंपल ट्रिक टू फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ स्क्वायर रूट. शायद मैंने पहले ही बताया था लेकिन वापस से बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है. रूट ऑफ 10 विच इज द नंबर नियर टू 10 जिसका तुमको परफेक्ट स्क्वायर रूट पता हो. 9, उसका रूट कितना? 3 प्लस, क्योंकि 9 का रूट 3 है तो 10 विल बी 3 से ज्यादा, तो 3 प्लस. 9 और 10 में डिफरेंस कितना है? 1. कितना है? 1. यहाँ 1 लिख दिया और इसका डबल यहाँ लिख दिया. यू नो व्हाट इज 1/6? 0.16666666. तो 3.16666. 3.16. गुड. और अगर ऐसा तुम किसी और नंबर के लिए भी यूज कर सकते हो, रूट ऑफ 40 निकालना है, सेम लॉजिक. विच इज द नंबर नियर बाय जिसका रूट पता हो? 36. उसका रूट कितना? 6. 36 और 40 में डिफरेंस कितना? 4. 6 का डबल कितना? 12. हाउ मच इज 4/12? 1/3. व्हाट इज 1/3? 0.333333. तो 6.33333. ये आ गया रूट. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर अप्रोक्सीमेटली विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर्स. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. चलो कैलकुलेट तो करते बैठेंगे. सैटेलाइट है क्या कहीं पे लिखा हुआ? यस. क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा मैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी?
G capital M small m by 2R. 2R. What is potential energy? Minus G capital M small m by R. What is total energy? Minus G capital M small m by 2R. What is binding energy? G capital M small m by 2R. So calculate the kinetic energy, potential energy, total energy and binding energy of an artificial satellite of mass 2000 kilogram orbiting at height of 3600 किलोमीटर above the surface of earth. तो ये गिवन डेटा तुमको दिया ही है. गिवन में क्या क्या दिया है? जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू. ये मास ऑफ अर्थ है और मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल एम वो क्वेश्चन में बोला हुआ है 2000 किलोग्राम. और जो हाइट है सैटेलाइट का हाइट वो दिया हुआ है 3600 किलोमीटर. तो ये सारा गिवन डेटा हो गया. दिस इज गिवन डेटा. तुमको फाइंड क्या क्या करने के लिए बोला है? यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 3 टोटल एनर्जी एंड नंबर 4 बाइंडिंग एनर्जी. एंड इट वॉज गुड टू सी कि आप लोगों को फॉर्मूला याद है. इट विल बी बेटर दैट टू रिपीट अगेन. पहले मुझे बताओ, सबसे पहले कुछ भी पहले पूछा होगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. वेरी गुड. हो गया बराबर. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? कैपिटल जी. हाँ, तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r. आई वांट यू टू राइट दिस एज मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये था पोटेंशियल एनर्जी लेकिन उसका मॉड, क्योंकि पोटेंशियल में माइनस आता है. माइनस है क्या? नहीं. डिवाइड बाय 2 मतलब तुम पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, तुमको काइनेटिक अपने आप मिल गया गिफ्ट. 3 मार्क्स. गुड. देन उसके बाद क्या फाइंड करना है? टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तुमने बताया, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय, मतलब टोटल एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ काइनेटिक. और काइनेटिक तो तुम फाइंड करने ही वाले हो. उसके बाद क्या फाइंड करना है? बाइंडिंग. बाइंडिंग होता है नेगेटिव ऑफ टोटल, राइट? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव तो पॉजिटिव, मतलब बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. तो एक ही वैल्यू फाइंड करनी है पोटेंशियल, उससे काइनेटिक मिलेगा, उससे टोटल मिलेगा और उससे क्या मिलेगा? बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी का पूरा फॉर्मूला किसी को अगर याद नहीं होगा तो याद अभी क्या ही करना है. इट इज टू सिंपल. इट इज माइनस ऑफ टोटल. टोटल था जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r माइनस उसका भी माइनस तो प्लस. तो वैसा आता है. गुड. तो मैं ये लिखने नहीं वाला बिकॉज आई टोल्ड यू कि ट्रिक्स यूज करना सीख लो अब. तो ऐसा आएगा. हो गया. गुड. तो अब वी विल स्टार्ट सॉल्विंग. हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करने वाले हैं? पोटेंशियल एनर्जी. वो क्या है? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय स्मॉल आर. लेकिन ये स्मॉल आर होता है आर प्लस एच. तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच. राइट. हमको कैपिटल जी की वैल्यू बताई है. हाँ बताई है. कितनी है? 6.67 into 10 raised to -11. क्या हमको मास ऑफ अर्थ भी बताया है? बताया है. कितना है? 6 into 10 raised to 24. एक्चुअल वैल्यू इज 5.98 into 10 raised to 24. इन्होंने अप्रोक्सीमेट बोला तो हम वो यूज कर लेंगे जो दिया है, 6 into 10 raised to 24. और व्हाट इज मास ऑफ सैटेलाइट? 2000 मतलब 2 into 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय आर प्लस एच. 6400 प्लस 3600. ये किलोमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट करना भूलना नहीं. तुम भूल जाओगे. इसके लिए आपको मैंने बोला था कि जहाँ गिवन डेटा लिखते हो वहीं पे उसको कन्वर्ट कर लेना, वहीं पे. तो 6400 इंटू 10 raised to 3 और ये भी 3600 इंटू 10 raised to 3. मैं तो कैलकुलेशन सारे के सारे गलत. तो ये इंपॉर्टेंट है. और इससे पता क्या हुआ? कैंसल. अब देखो ये 3600 और ये 6400. हाउ मच? 10,000. कितना ये? 6400 3600 इज 10,000. 10,000 मतलब 10 raised to 4. कितना? 10 raised to 4. 10 raised to 4. ये 10 raised to 4 है और ऊपर 10 raised to 24 है. तो 10 raised to 20. 10 raised to 20
और -11 हो गया, हाँ 20 - 11 9, 10⁻9, 10⁻9। अब और थोड़ा अच्छे से सुनो, 10⁻9 है, हाँ अच्छे से सुन लेना आप। 10⁻9, बाकी कुछ नंबर्स बचे क्या? नहीं। 6 इंटू अप्रोक्सीमेटली 6, अप्रोक्सीमेट कितना? 36, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेशन अच्छा करते हैं। ये 6.67 है ना, इसको 6.5 मान लो, कितना मान लिया? 6.5। 6.5 इंटू 2 कितना होता है? 13। 13 6 कितना होता है? 78। 80 मान लो, 80 कितना मान लिया? 80 कितना? 80। 80 इंटू 10⁻9, 80 इंटू 10⁻9 बराबर, तो 8 इंटू 10⁻10। आंसर देखो क्या दिया है? हाथ -5 है ना, वो एनर्जी है ना, माइनस पोटेंशियल, -80.04 इंटू 9, 9 ना, हाँ गलत दिया हुआ है, वही तो चेक करते हैं, चलो कोई बात नहीं, विल चेक इट आउट। तो ऐसा है 6.67 इंटू 6 इंटू 2, 80.04, तो इतना तो आ गया 80.04, तो ये आ गया आपका 80.04, 80.04। और याद रखना ये हमने कर दिया था कैंसिल, ठीक, ये सब हो गया, ये ऊपर 10⁻24 और ये कितना था? 10,000, 10,000, 10,000 मतलब 10⁻4 और ये 24, तो 20 और उसमें से कितने गए? 11, तो कितना आएगा? 10⁻9। तो आंसर क्या है? आंसर इंटू 10⁻9 ही है क्या? हाँ तो ठीक है फिर, बराबर, श्योर श्योर, जूल, क्योंकि एनर्जी किस में होता है? जूल में। किस में होता है? जूल में। पक्का पक्का, गुड, तो ठीक है, देन इट इज ओके। फिर क्या फाइंड करना है तुमको? काइनेटिक एनर्जी, इसका आधा, तो काइनेटिक एनर्जी इज मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। 80.0 का आता है 40.02 इंटू 10⁻9 है क्या ऐसा आंसर? होगा ही। उसके बाद टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक, तो वेरी गुड, ये इसके आगे माइनस लगा दो तो हो गया आंसर। आ गया क्या? हाँ आ गया। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो ये कितना हो गया? 40.02 इंटू 10⁻9, डन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक। Question number 4. Two satellites A and B are revolving around a planet. Their periods of revolution are 1 hour and 8 hours respectively. The radius of orbit of satellite B is 4 into 10⁻4 kilometer. Find the radius of orbit of satellite A. पहली बात, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जब बोला होता है तो उस केस में जो डिस्टेंस है वो सरफेस से नहीं मेजर हो रहा है, वो डायरेक्ट सेंटर ऑफ प्लैनेट से मेजर हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोला है आपको, रिमेंबर जब ऑर्बिटल रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऐसे वर्ड यूज किए गए हो तो दैट इज नॉट द हाइट, दैट इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। रिमेंबर, यह भी याद रखना। तो इफ दिस इज द प्लैनेट, तो you need to remember, if they're using such words, radius of orbit, तो radius of orbit is always from the center, तो ये है ऐसा। तो अभी according to the question दो सैटेलाइट है, एक है A एक है B। A का टाइम पीरियड कितना है? 1 आवर, और B का टाइम पीरियड कितना है? 8 आवर। ओके, देन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट B, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ बी कितना है? 4 इंटू 10⁻4 किलोमीटर। और आपको क्या पूछा है? फाइंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ ए, तो आर ए पूछा है। पक्का, गुड। विच फॉर्मूला विल यू बी यूजिंग हियर? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस, तो तुमको फॉर्मूला यूज करना है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इजी इजी। तो ये आपको टी बी अपॉन टी ए, अच्छा बाय द वे तुमको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है ना। तो मैं तुमको यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। अगर टी फाइंड करना हो तो स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेते हो, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 3/2 बन जाएगा और यहाँ पे t⁻1 आ जाएगा। अगर r फाइंड करना है तो यहाँ का 3 हटाओ, कैसे हटाओगे, क्यूब रूट। क्या करोगे, क्यूब रूट। अगर क्यूब रूट ले रहे हो ना तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2/3। तो रिमेंबर दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग t⁻2/3 प्रोपोर्शनल टू r। गुड। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। हमको RA फाइंड करना था, हमको RB दिया है तो रेशो ले लिया। और R किसको प्रोपोर्शनल है, t⁻2/3 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो TA अपॉन TB रेस टू कितना 2/3, रेस टू कितना 2/3। वेरी गुड गुड गुड। और देन वी जस्ट नीड टू पुट वैल्यूज हियर। तो यू हैव RA इक्वल्स टू, ये RB को इधर लिख दिया, तो ये RB को पहले से ही वहां लिख दिया। व्हाट इज TA, व्हाट इज TA1 और ये कितना 8 रेस टू क्या 2/3। यू नो 8 रेस टू 1/3 मतलब 8 का क्यूब रूट कितना, अरे 4 कैसे हो गया 2, उसका स्क्वायर करोगे ना 1/8, 8 का पहले क्यूब रूट ले लो, पहले क्यूब रूट लो। व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 8, 2 और उसका क्या करोगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4। तो यह आ जाएगा 4 और ये कौन है RB है, और RB की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻4 अपॉन 4। तो RA कितना हो गया 10⁻4 किलोमीटर। कितना आ गया 10⁻4 है क्या आंसर, किलोमीटर में कि मीटर में, तो 10⁻4 ही आना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, ये हमारा हो गया था ना, नहीं बाकी हो गया था, हाँ ठीक है। दिस वाज डन 6 नंबर, यस। एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी के सारे क्वेश्चन हमारे हो गए, ये बाकी है, बाकी है ना 7th, ये भी बाकी है, हाँ चलो ठीक है, ये सॉल्व कर लेते हैं बाकी है। ओके, calculate the acceleration due to gravity at a height of 300 km from the surface of earth। m की वैल्यू दी है 5.98 × 10⁻24 kg where m is mass of earth, r की वैल्यू है 6400, वो भी रेडियस ऑफ अर्थ है। तो आपको ऐसा बोला है, क्या बोला है कि आपके पास एक सैटेलाइट है, उसका हाइट कितना है 300 किलोमीटर है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, हाँ नहीं सैटेलाइट नहीं, बस देयर इज सम पॉइंट व्हिच इज एट व्हाट हाइट 300 किलोमीटर। कैलकुलेट द एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट, अच्छा सिर्फ एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम। हाइट कितना है 300, व्हाट इज मास ऑफ अर्थ 5.98 × 10⁻24 एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। मैं इसको ऐसा लिखूं क्या 6.4 × 10⁻6 मीटर, चलता है क्या, चलता है ना। 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, कैसे करते हो 10⁻3, तो 6400 × 10⁻3, फिर इधर एक पॉइंट लगा दिया तो 10⁻6, तो ये आ गया मीटर में, पक्का पक्का, तो ये आ गया मीटर में। हमको क्या फाइंड करना है, हमको सिर्फ फाइंड करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, राइट। अब इसके दो मेथड है, आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, दो तरीके से मैं दोनों बता देता हूँ आपको, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 में हम वो डेटा यूज करेंगे जो दिया है, हमको क्या क्या दिया है h और क्या दिया है r और क्या दिया है कैपिटल M, और हमको क्या पता होता है कैपिटल G। तो मेथड 1 में हम लोग GH इक्वल्स टू, आपको याद है क्या, आपको याद है क्या ये GM/r²। तो यहाँ पे हम लोग GH अपॉन R प्लस H का स्क्वायर, ये मेथड मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो डेटा है उसके हिसाब से ही तुमको फॉर्मूला यूज करना होता है। तो क्वेश्चन में ये डेटा है तो ये मेथड 1 था। और अगर हम स्मार्ट है, जो हम है मतलब तुम हो,
गुड। तो इफ यू रिमेंबर, यू ऑल्सो नो दिस, डू यू नो दिस? अब बोला कि ये एक फॉर्मूला क्यों यूज किया, 1 माइनस 2h बाई आर क्यों यूज किया, आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर क्यों नहीं यूज किया? दो थे ना, जी एच वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी के दो फॉर्मूला थे। कौन से दो थे? जी आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, और दूसरा क्या था? जी 1 माइनस 2h बाई आर बराबर। हाइट की वैल्यू अगर 320 किलोमीटर से कम हो तो ये यूज होता है। तुमको हाइट कितना दिया हुआ है? 300। और अच्छा है हमारे लिए कि वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि इससे और इससे सेम वैल्यू आती है कि नहीं। पर ये क्यों नहीं यूज करना चाहिए? क्योंकि आपको जी की वैल्यू 9.8 मेंशन नहीं करके दी, किया गया, तो हमको अभी 9.8 यूज करना पड़ेगा ना। हमारे पास गिवन पैरामीटर में कौन था? एम। कौन था? आर। तो ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि जो तुमको गिवन पैरामीटर दिए हो उससे तुम फाइंड करो, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो हम दोनों से कर लेंगे। तो हम मेथड 1 मेथड 2 दोनों से कर लेंगे। पहले हम लोग मेथड 1 का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, GH इक्वल्स टू GM अपॉन R प्लस H का स्क्वायर। पक्का पक्का। हाउ मच वॉज द हाइट? कितना था? 300। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा और कैलकुलेशन को सिंपल बनाने वाला हूँ। ये जो तुम्हारा हाइट था, तुम्हारा हाइट मतलब सॉरी नॉट तुम्हारा हाइट, रेडियस ऑफ अर्थ और जो हाइट था उस पॉइंट का, दोनों को किलोमीटर में रखता हूँ फिलहाल। टेम्पररी किलोमीटर में रखा। हाँ टेम्पररी है वो, टेम्पररी है वो, भूलना नहीं वो टेम्पररी है। जी की वैल्यू दी है क्या? नहीं दी है तो यूज करो फिर। 6.67 इंटू 10 रेज़ टू -11। मास दिया है, मास यस 5.98 इंटू 10 रेज़ टू क्या? 24। देन R प्लस H, हाउ मच इज R? 6400। वेरी गुड। हाउ मच इज H? 300। गुड। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। हाँ लेकिन वेट, ये किलोमीटर में था कि मीटर में था? किस में था ये? किलोमीटर बराबर। तो ये दोनों किलोमीटर में है। 1 किलोमीटर में मतलब कितने मीटर होते हैं? 10⁻3। उसका क्या करोगे? स्क्वायर। तो 10⁻6। तो ये बाहर मैंने लिख दिया एडजस्टमेंट फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर, किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन करते वक्त सारे के सारे SI सिस्टम में होने चाहिए। ये SI में है, यस, ये SI में है, यस, ये भी SI में है, यस। अब मैं तुमको एक रफ आंसर देता हूँ, अप्रोक्सीमेट आंसर। वापस थोड़ा ध्यान दो, ये कितना है? जल्दी। 6000। अगर मुझे 6.7 लिखना तो क्या करेंगे? इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3 उसका स्क्वायर 10⁻6 और 10⁻6 10⁻12, नीचे 10⁻12 कितना? 10⁻12, ऊपर कितना? 24। तो ऊपर कितना बचा? 12। उसमें से कितना गया? 11। तो कितना बचा? 10। कितना बचा? 10। कितना बचा? 10। अच्छे से ध्यान देना बराबर। इसका मतलब अब तुम्हारे पास है 6.67 इंटू 5.98 अपॉन 6.7 का स्क्वायर, क्योंकि ये 6.7 किया था ना तुमने। गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कैंसल एंड कैंसल, क्योंकि ऊपर 6.67 को मैं राउंड ऑफ करके 6.7 मान सकता हूँ, तो ये भी गया, ये भी गया। अब देखो कैलकुलेशन मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, जेई नीट में तुम क्या एग्जैक्ट करते बैठोगे? नहीं करना ना। तो अभी देखो ट्रिक कैसे होती है। ये 5.98 है, हाँ 6 मान लो। क्या मान लिया? ये 6.7 है, हाँ इसको 6.6 मान लो। कितना मान लिया? ऊपर 6 था, नीचे 6.6 था, मतलब 60/66 है, मतलब 10/11 है। कितना है? 10/11। 10/11 की वैल्यू तुमको पता है कितनी होती है? 0.09 के आसपास। ओके तो देख लो 10/11 कितना आ गया? वेरी गुड। उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ना 10 से, तो क्या आएगा? 9 पॉइंट समथिंग। देखो आंसर क्या है? 8.889। तो हमने राउंड ऑफ किया ना, हमने तो अप्रोक्सीमेट किया, तो वैसा तो होने ही वाला था। अगर तुम एग्जैक्ट करोगे, मैं एग्जैक्ट भी करके दिखाता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। एग्जैक्ट में भी एग्जैक्ट करते देता हूँ। एग्जैक्ट में क्या होगा? एग्जैक्ट करेंगे अब ऐसा करेंगे, तो यू हैव 6.67 इंटू 5.98 डिवाइड बाय क्या?
6.7 का स्क्वायर, ये एक बार डिवाइड कर लिया, इसको और एक बार डिवाइड कर लिया, कितना आया 0.8885 इंटू 10 इंटू ये 10, तो कितना आएगा 8.885, तो 8.88 सफिशिएंट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया आंसर? गुड। ये तुमने पहले मेथड से किया बराबर। अब दूसरे मेथड से चेक करते हैं। दूसरा मेथड थोड़ा फास्ट होगा। दूसरा मेथड फास्ट इसके लिए होगा क्योंकि तुमको वहां पे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है बताता हूँ। GH इक्वल टू क्या था, G 1 माइनस 2H बाय R। G की वैल्यू कितनी यूज कर रहे हो 1 माइनस 2, H कितना है 300 किलोमीटर और R कितना है 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर किलोमीटर क्या हो गया कैंसल, तो हमारा काम कम हो गया। ये भी क्या हो गया कैंसल हो गया। ये क्या आ गया 1 एंड 32 हो गया। गुड। तो 9.8 32 माइनस 3 कितना 29, 29 बाय 32, तो 29 बाय 32, 29 बाय 32, 29 बाय 32 इंटू 9.8 इंटू 9.8 कितना आया 8.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से और वहां से वैल्यू क्या आ रही है सेम, तो इट्स ओके, यू कैन यूज दिस आल्सो। तो दोनों में से कौन सा अप्रोच सही, दोनों ही सही, क्योंकि यहाँ पे हमने G की वैल्यू 9 अज्यूम की, तो हमने पिछले मेथड में कैपिटल G की वैल्यू भी तो 6.67 × 10⁻11 अज्यूम किया क्योंकि दिया नहीं था। तो बोथ मेथड्स आर सेम, दोनों का आंसर एक्सेप्टेड है। क्वेश्चन नंबर 7, calculate the speed of a satellite in an orbit at a height of 1000 km from the earth surface। मास ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ है, आपको रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है, मीटर्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले व्हाट इज गिवन टू यू हाइट, हाइट 1000 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स 10⁻³ किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में किया तो 10⁻6 मीटर, और आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6 मीटर। ओके गुड। देन और क्या दिया हुआ है तुमको, मास ऑफ अर्थ 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम, और आपसे पूछा क्या है स्पीड, क्या पूछा है स्पीड। सैटेलाइट का जब स्पीड पूछा हो, जब सैटेलाइट का स्पीड पूछा हो, और याद रखो जब ऑर्बिट का शेप बताया नहीं हो तो सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होता है ना, नॉर्मली हम लोग सर्कुलर लेते हैं। क्या लेते हैं सर्कुलर, तो स्पीड कौन सा है क्रिटिकल, और क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला क्या था Gm/r स्मॉल r। गुड गुड। तो अब you have V equal to √ of Gm/small r which is r plus h। तो V equal to √ of what is G 6.67 × 10⁻11। What is mass of Earth 5.98 × 10⁻24 ऐसा दिया हुआ है, डिवाइड बाय r plus h। हाउ मच इज r 6.4 × 10⁻6 प्लस h इज 10⁻6, तो 6.4 प्लस 1 मतलब कितना 7.4 है ना। अरे 10⁻6 कॉमन निकालोगे ना, हाँ, तो 6.4 प्लस 1 तो कितना 7.4। तो √ of 6.67 इंटू 5.98 इंटू 10⁻24 में से 11 गए तो कितना हो गया 13, 24 से 11 गए ना, अपॉन 6.4 प्लस 1 कितना 7.4 × 10⁻6। अभी मैं आपको अप्रोक्सीमेट आंसर बता देता हूँ। अभी अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं वो भी सीखना पड़ेगा तुमको। 10⁻13 और 6 कितना 7। अभी याद रखना ऊपर कितना है 7, फिलहाल याद रखो, फिलहाल याद रखो 7। 6.67 5.98 बराबर 6 × 6 मान लो 36, उसका रूट कितना 6, कितना रूट 6, तो बाहर क्या है 6, बाहर क्या है 6, और ये 10⁻7 था कि नहीं, हाँ 10⁻7 को 10 × 10⁻6 लिखोगे क्या, हाँ, तो 10⁻6 का रूट कितना आ गया
10⁻⁶ का रूट कितना आ गया, 10⁻3, कितना 10⁻3, और बाहर कौन था 6, तो बाहर 6000 आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया 6000, कितना आ गया 6000, पक्का। अंदर ऊपर 10 बचा, नीचे 7.4 बचा, कितना बचा 10 और 7.4, 10/7 इज अप्रोक्सीमेटली 1.5, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, 1.5 था ना, अप्रोक्सीमेट था, तो 1.5 को 1.44 लिख लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, लिखा। 1.44 का रूट पता है कितना होता है, 1.2, कितना होता है 1.2, बाहर 6000 था, कितना था 6000 का एक जीरो 1.2 को दे दिया, तो क्या बन गया 12 सिक्स कितना हो गया 72, तो 7200 मीटर पर सेकेंड या 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो उस आंसर क्या दिया है, 7.34 10⁻3, तो हमारा भी तो 10⁻3 आया ना वो। 7200 मतलब क्या होता है, 7.2 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, तो रफली हमारा अप्रोक्सीमेटली 7.2 आया। इतना एग्जैक्ट करने के बाद कितना आ रहा है 7.34 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो जिनको कैलकुलेशंस नहीं समझ में आए, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसको 6 ले लिया, इसको 6 ले लिया, 6 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो कितना आ गया 6, क्योंकि रूट के बाहर आया। ये 13 था, नीचे 6 था, कितना डिफरेंस है, कितना है 7 में से एक 10 को साइड में कर लो, और 10⁻6 है, उसका रूट बाहर आ गया, 10⁻6 का रूट कितना होता है 10⁻3, तो 10⁻3 और 6 बाहर है, कौन कौन है बाहर 6 एंड 10⁻3, अंदर एक 10, नीचे 7.4, तो 10/7.4 को 10/7 मान लेते हैं, 10/7 अप्रोक्सीमेटली 1.5 होता है अप्रोक्सीमेटली, इसको 1.44 मान लिया। 1.44 का रूट कितना होता है 1.2, क्योंकि 144 का रूट 12 होता है, तो 1.44 का कितना होगा 1.2, 1.2 और बाहर 6 था, 6 × 1.2 is 7.2 × 10⁻3, तो अप्रोक्सीमेटली 7.2 × 10⁻3 आ गया, एग्जैक्ट कितना है 7.34। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हुआ था क्या, बाकी है भी 8 नंबर, यस ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity on the surface of Mars if the radius of Mars is 3.4 × 10⁻³ किलोमीटर and its mass is 6.4 × 10⁻23 किलोग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको गिवन डेटा में बोला है मार्स का मास 6.4 × 10⁻23 किलोग्राम, मार्स का रेडियस 3.4 × 10⁻6 मीटर, मुझे पता है वो किलोमीटर में, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, गुड। और आपको पूछा है कि मार्स के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको फॉर्मूला याद है क्या होता है Gm/r², m पता है हाँ, r पता है हाँ, कैपिटल G तो वैसे भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो, तो यू हैव G = Gm/r²। G की वैल्यू कितनी 6.67 × 10⁻⁻11, मास कितना दिया है 6.4 × 10⁻23, ये दिया है ना, यस, और r कितना दिया हुआ है 3.4 × 10⁻6 इसका स्क्वायर। अभी वापस से अप्रोक्सीमेशन, देखो ये तो बहुत इजी है, या ध्यान दो 23 में से 11 गए 10⁻12, कितना 12, नीचे 10⁻6 का स्क्वायर है, 10⁻6 का स्क्वायर, तो नीचे भी 10⁻12 है, ऊपर भी 10⁻12, नीचे भी 10⁻12, क्या हो गया कैंसिल। अभी बचा क्या 6.67 × 6.4, अभी एक काम करो राउंड ऑफ 6.5 का स्क्वायर पता है कितना होता है 42.25, कितना होता है 42.25, कैसे किया 65 अगर चाहिए तो इसका स्क्वायर लिख लो, कितना है 25, इसका अगला नंबर क्या है 7, 6 × 7 42, राइट। हमको 65 का स्क्वायर चाहिए था क्या, नहीं, हमको कितना चाहिए था 6.5, तो क्या आएगा 42.25, कितना आया 42.25, ऊपर कितना आ गया 42.25, नीचे क्या है 3.4 का स्क्वायर, तो 3.4 को 3.5 मान लो, 3.5 मान लिया, तो ये कितना है 25, 3 का अगला नंबर कौन है 4, तो कितना हो गया 12, ऊपर कितना था 42.25,
42.25, नीचे कितना है 12, ऊपर कितना था 42.25, नीचे कितना है 12, तो 42/12, व्हाट इज 42/12? इट इज एग्जैक्टली 3.5, 3.5, 3.5 बराबर। गुड, देखो आंसर क्या है, 3.697। तो फिर एग्जैक्ट करोगे तो 3.697 आएगा, देख लो एग्जैक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि 10 के सारे पावर कैंसिल हो गए, 10 गया, तो हमको सिर्फ अभी क्या करना है, 6.67 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6.4 से, 42.688 जिसको मैंने 42.25 लिखा था, डिवाइड बाय 3.4 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 3.4, डिवाइड बाय 3.4, डिवाइड बाय 3.4, 3.4 कितना आ गया 3.69, ठीक है, 3.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A planet has mass 6.4 into 10 raised to 24 kilogram and radius of 3.4 into 10 raised to 6 मीटर। तो प्लैनेट का मास दिया है, प्लैनेट का रेडियस दिया है, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट, रिमूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 किलोग्राम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट टू इंफिनिटी। थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि तुम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी और इसमें कंफ्यूज कर जाओगे। व्हाट वाज बाइंडिंग एनर्जी? The minimum energy required by a satellite revolving to escape from Earth's gravitational field is known as binding energy। ये और वो कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन वहाँ पे अर्थ वॉज रिवॉल्विंग, अर्थ अगर रिवॉल्विंग था, सॉरी अर्थ नहीं, सैटेलाइट वॉज रिवॉल्विंग, अर्थ तो इज ऑलवेज रिवॉल्विंग, तो सैटेलाइट वॉज रिवॉल्विंग। वो जो बाइंडिंग एनर्जी था वो सैटेलाइट के लिए था, और सैटेलाइट क्या कर रहा था, रिवॉल्व हो रहा था। तो जब सैटेलाइट रिवॉल्व होता तो दो एनर्जी थे, कौन से दो थे, काइनेटिक और पोटेंशियल, काइनेटिक और पोटेंशियल। वापस ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, और सीईटी में भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं इस टाइप के, वो भी हम एक दो कवर करेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। पर अभी पहले अच्छे समझ लो, हमने ये सीखा था द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, जिसको तुम बोलते हो, फॉर्मूला तुम लिखते हो, क्या लिखते हो, Gmm/2r। लेकिन वो फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा फॉर टू रीजंस। नंबर 1, वहाँ पे सैटेलाइट मोशन में था, मतलब वहाँ पे काइनेटिक भी था और पोटेंशियल भी था। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लैनेट के सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। नंबर 2, वहाँ पे सैटेलाइट एक हाइट पे था, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हाइट पे है कि सरफेस पे है, सरफेस पे है। तो तुमको पहले ये समझना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा। तो अभी क्या चलेगा देखते हैं। गिवन, सबसे पहले हमको गिवन में दिया है मास ऑफ दैट प्लैनेट 6.4 into 10 raised to 24 kg, और क्या दिया है, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट 3.4 into 10 raised to 6 मीटर, राइट। और वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, कितना है 800 किलोग्राम, 800 kg। और आपको क्या करना है, आपको इसको क्या करवाना है, एस्केप करवाना है, रिमूव करना है, मतलब एस्केप करवाना है। तो आपको फाइंड करना है कि इसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा टू एस्केप। तो मुझे बताओ क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ डू यू फाइंड आउट। अरे अरे, दो तरीके से सॉल्व होता है। एक तो मैंने आपको क्लियरली बोला था, क्लियरली बोला था, वापस बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, हमेशा। तो टोटल एनर्जी एट द सरफेस इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। मैं एक स्टेप में तुमको फॉर्मूला बता देता, काम हो जाता, लेकिन तुमको याद नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, क्या करेंगे,
कंजर्वेशन, क्या करेंगे, कंजर्वेशन। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, लेकिन वो क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल भी जीरो होता है और काइनेटिक भी जीरो होता है। वेरी गुड। जो एनर्जी हम देंगे तो वो एनर्जी, ये एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे था, इसका सिर्फ क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रेस्ट पे है तो काइनेटिक है क्या, नहीं, लेकिन जो एनर्जी मैं इसको दूंगा वो क्या बन जाएगा, काइनेटिक। क्या बन जाएगा, तो वही तो फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे फाइंड करोगे, अब यहाँ से बन गया ना फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हो गया, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस, जल्दी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। हो गया, तो फॉर्मूला बन गया। तो एनर्जी कितना देना पड़ेगा हमको, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी, what is value of G? 6.67 into 10 raised to minus 11. What is mass of the planet? 6.4 into 10 raised to 24. So 6.4 into 10 raised to 24. What is mass of that object? 800. 800 divided by radius. Radius कितना है? 3.4 into 10 raised to 6. पक्का पक्का, गुड। मैं अभी पहले एज यूजुअल अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। अप्रोक्सीमेट 500 के 2 जीरो साइड में कर लो, वो 2 और ये 24 कितने हो गए, 26। 26 में से 11 गए, 15 कितने गए, 15 और नीचे 6 था, 9। तो 10⁻⁹ 10⁻⁹ पक्का पक्का, श्योर सर। अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट 3.1 जा एंड 2 जा, क्योंकि 3.4 का डबल कितना होता है, 8। तो 3.4 1 जा एंड 2 जा, पक्का, श्योर श्योर, 100%। ये 800 का 100 गया था, 8 तो बाकी था ना, 8 इंटू 2 कितना होता है, 16। और ये कौन बचा, 6.4। व्हाट इज 6, ये 16 इंटू 6, अरे रे 96, कितना, उसको 100 मान लो, कितना मान लिया, 100। और पहले का कौन था, 10⁻⁹, तो कितना हो गया, 10⁻11। आंसर क्या है, 1.004 इंटू 10 क्या है, 10 10। ओके गुड, 10 तो अभी हम एग्जैक्ट करेंगे, तो हमारा भी लगभग वही आ रहा है। तो हम लोग अभी एग्जैक्ट करते हैं, एग्जैक्ट करते हैं, रुको रुको रुको, गुड। वापस एक बार, ये 2 जीरो और ये 24 कितने हो गए, 26। 26 और 11 गए, 15। 15 और 6 गए, 9। तो ये कितना आ गया, 10⁹ वेरी गुड। अब हमको जो कैलकुलेशंस करने हैं, 6.67 इंटू कितना, 6.67 इंटू कितना, 6.4 इंटू कितना, 8 डिवाइड बाय कितना, 3.4 पक्का, कितना आ गया, 100.44। कितना आ गया, 100.44 बराबर, सही है। तो अगर मैं 10.044 लिखूंगा तो कितना आएगा, 10⁻10, क्योंकि एक 10 इसको दे दिया ना। तो मैं अगर 1.0044 लिखूंगा तो कितना आएगा, 10⁻11। कितना आएगा, 10⁻11। तो आंसर 10⁻11 आना चाहिए। मुझे पता है मिस्टेक है, 10 दिया ना वहां पे, तो 10⁻11 आना चाहिए। आंसर इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो 10⁻11 आएगा। लेकिन ये जो तुमको मैंने इतना करके दिया, ये जो बताया, ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। तुमको ये समझ में आना चाहिए था कि अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रेस्ट पे है, उसके पास एक ही एनर्जी है, कौन सा, पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ बाइंड करता है। क्या करता है, बाइंड। और मुझे रिमूव करना है तो उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा, राइट, जितना पोटेंशियल है उतना, सिर्फ साइन चेंज होगा। तो साइन पोटेंशियल में नेगेटिव आता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब आपको डायरेक्टली बताना चाहिए था एनर्जी रिक्वायर्ड इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, जो हमने डिराइव किया। मतलब डिराइव करने की जरूरत नहीं थी वो। अगला क्वेश्चन,
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन डेटा। मास ऑफ अर्थ दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है, आपको कैपिटल जी पूछा है। इट इज अ जोक। क्या पूछा है आपको, जल्दी बताओ क्या पूछा है, कैपिटल जी। और आपको क्या क्या दिया हुआ है, स्मॉल जी, और क्या दिया है कैपिटल एम, और क्या दिया है कैपिटल आर, बराबर। तो स्मॉल जी क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो यहां से तुमको कैपिटल जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। कैपिटल जी इज जी आर स्क्वायर बाय एम, जी आर स्क्वायर बाय एम। वेरी गुड गुड। तो बस अभी इसमें हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्व करना है। तो कैपिटल जी is gr square by m. What is the value of g given to you? 9.8. 9.8 दिया है, हाँ। What is radius of work given to you? 6400 किलोमीटर। और मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि इसको 6.4 into 10⁶ मीटर लिखते हैं। 6400 किलोमीटर का मीटर में 10⁻³ और इधर पॉइंट लगाया तो और 3 10⁶ अपॉन मास कितना है 6 into 10⁻² हाउ मच 24। अब देखो ऐसा है 10⁻12 और ये 24, ये 24 ऊपर गया तो -24 और +12 तो कितना आ गया -12। 9.8 into 6.4 का स्क्वायर अपॉन 6, 6.4 का स्क्वायर 9.8 और 6। तो पहले 6.4 का स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ अप्रोक्सीमेशन चलने वाले नहीं है, क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता है कितनी है 6.67 into 10⁻⁻11। तो यहाँ तो अप्रोक्सीमेशन चलेंगे नहीं, इसलिए अप्रोक्सीमेशन करेंगे भी नहीं हम। 6.4 का स्क्वायर इनटू कितना 9.8 बराबर डिवाइड बाय कितना 6 कितना आया 66.901 66.901 इंटू 10⁻⁻12। इसको मैं ऐसा लिखूं क्या 6.690 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻12। चलता है ना, चलता है ना। तो 10 और 10⁻⁻12 कितना हो गया -11। तो देखो आंसर क्या है, ठीक। और वैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी वेग्स मतलब बॉडी का वेट 5.6 kgWt। वैसे तुमको मैंने बताया था व्हाट डज दिस kgWt मीन, याद है क्या? इट इज वेट विदाउट द वैल्यू ऑफ g। नॉर्मली हम जब वेट बोलते हैं तो mg होता है, मतलब मास को g की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जब तुम मार्केट में गए और तुमने बोला 2 किलोग्राम शुगर दे दो, तुम बोल रहे हो 2 किलोग्राम वेट शुगर दे दो, राइट? क्योंकि तुम जब बोल रहे हो 2 किलोग्राम शुगर दे दो, अगर उसको मैं न्यूटन में कन्वर्ट करने जाऊँ तो मुझे 2 को g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 into 9.8 करना पड़ेगा, मतलब 19.6 न्यूटन आएगा वो। 19.6 न्यूटन वेट इज इक्विवेलेंट टू 2 किलोग्राम वेट। तो यहाँ पे kgWt बोला है, मतलब g की वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो बॉडी वेट्स 5.6 kgWt ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हाउ मच विल बी इट्स वेट ऑन अ प्लैनेट whose mass is 1/7 of Earth। तो प्लैनेट का मास 1/7 ऑफ मास ऑफ अर्थ है और रेडियस डबल है, रेडियस इज ट्वाइस ऑफ अर्थ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो हमको ऐसा बोला है, हमको कैसा बोला है, हमको बोला है वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 5.6 kgWt बराबर। और हमको ये भी बोला है कि वो जो दूसरा प्लैनेट है उस प्लैनेट का जो मास है, मास ये अर्थ के कंपैरिजन में 1/7 है, और उसका जो रेडियस है वो अर्थ के कंपैरिजन में डबल है, ट्वाइस है। और हमसे पूछा है, हमको क्या पूछा है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट उस प्लैनेट पे कितना होगा, ऐसा पूछा है, पूछा है, यस। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या यूज करोगे? वेट इक्वल्स टू mg, लेकिन स्मॉल g इज कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। और यहां से तुमको समझ में आया कि मास तो चेंज नहीं होता, मास चेंज नहीं होता। तुम अर्थ पे हो, तुम मून पे हो, तुम किसी और प्लैनेट पे हो, मास इज कांस्टेंट। तुम्हारा ऑब्जेक्ट का, प्लैनेट का नहीं।
तो स्मॉल m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या रहता है, कांस्टेंट, और g भी क्या है, कांस्टेंट, मतलब वेट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। तुमको क्या पूछा था, तुमको पूछा था उस प्लैनेट पे वेट कितना, तो वेट ऑन दैट प्लैनेट अपॉन वेट ऑन अर्थ इक्वल्स टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मास के साथ है, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ, और इनवर्स है रेडियस का, तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्या लिखोगे, स्क्वायर। तो वेट ऑन दैट प्लैनेट अपॉन वेट ऑन अर्थ इक्वल टू व्हाट इज mp by me, 1/7। व्हाट इज re by rp, अरे 1/2, re by rp इज 1/2, 1/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, तो आंसर आ गया, आंसर आ गया। इसको उधर शिफ्ट किया, इसको उधर शिफ्ट किया, 2 का स्क्वायर कितना, 4 into 7 कितना, 28, ये कितना 5.6 अपॉन कितना 28, ये किसमें था, KGWT में। अब एक सेकेंड के लिए पॉइंट को भूल जाओ, भूल गए, 56/28 कितना होता है 2, तो पॉइंट लगा दो, कितना हो गया 0.2, तो आंसर होगा 0.2 KGWT। न्यूटन में दिया है क्या, KGWT में दिया है, ऐसा कैसा हो सकता है, रुको, gm/r² करेक्ट है, ये कांस्टेंट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट 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 करेक्ट, mp by me 1/7 करेक्ट, re by rp ट्वाइस हो गया, रेडियस ट्वाइस द अर्थ, ठीक है, rp is 2re बराबर, तो re by rp is 1/2, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, उधर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अच्छा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम एम बाई आर नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, माइनस जी एम बाई आर, तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द अर्थ एट अ पॉइंट विच इज एट अ हाइट ऑफ 2re अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस पॉइंट का हाइट अर्थ से कितना है 2re, मास ऑफ अर्थ दिया है 6 × 10⁻²4, रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया है आपको, और जी की वैल्यू भी दी है आपको, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको गिवन में क्या क्या बताया है, हमको ये बताया है, नंबर 1 जिस पॉइंट पे तुमको पोटेंशियल फाइंड करना है उसका डिस्टेंस कितना है, हाइट कितना है 2re, वेयर r इज रेडियस ऑफ अर्थ, तो मैं ये re नहीं लिखने वाला, मैं 2r, गुड, तो 2r, और तुमको g की वैल्यू बताई है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और तुमको मास ऑफ अर्थ भी बताया है 6 × 10⁻24, और आपको साथ में रेडियस ऑफ अर्थ भी बताया है 6400, मतलब 6.4 × 10⁶ मीटर। दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू, ये सारा डेटा है, गुड। क्या पूछा है, क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ, तो क्या पूछा है, क्या पूछा है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ, तो मुझे फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ अर्थ, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर विच इज आर प्लस एच, ये पोटेंशियल होता है, गुड। तो सॉल्यूशन भी सिंपल है, v इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम आर प्लस 2r, क्यों 2r, h इज 2r, तो ये आ गया v इक्वल्स टू माइनस जी एम बाय 3r, देन ये हो गया माइनस जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 अपॉन 3 into what, 6.4 into what, 10⁶, 1 and 2 जी, पक्का पक्का पक्का, तो ये 10⁻24 में से 11 गए, 13 में से 6 गए 7, तो 10⁻7 बराबर, और अप्रोक्सीमेट बता सकता हूँ मैं 2 point something, लेकिन हम एग्जैक्ट कर ही लेते हैं,
6.67 into 2 divided by 6.4, 2.08. तो क्या है आंसर? 2.08 into 10 raised to 7. हाँ, यूनिट गलत है। क्यों गलत है? यहां ध्यान दो। डू यू रिमेंबर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास? याद है क्या? हाँ कि ना? तो ये मास को अगर इधर लाया, अगर इस मास को मैं यहां लेके आता हूं, तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, जूल पर केजी। ये जूल और ये केजी, तो ये जूल और ये केजी, तो पोटेंशियल जूल में आ ही नहीं सकता, इट इज जूल पर केजी। डन।